हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं आपकी वोकैबुलरी को और परफेक्ट बनाने के लिए और शार्प बनाने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, और वो क्या है? कोलोकेशंस। What are collocations? Collocations क्या होते हैं? Collocations are the combination of two or more than two words. दो या दो से ज्यादा शब्दों का कॉम्बिनेशन जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और इतना ज्यादा यूज करते हैं कि वो वर्ड फिक्स हो जाते हैं, उनको फिर हम चेंज नहीं करते हैं, वो ऐसे ही हमेशा यूज होते हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग विंड। सपोज आंधी आई तो आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग विंड, कभी आप कभी हैवी विंड नहीं कहेंगे। ऐसे ही अगर रेनफॉल होगा, बहुत तेज बारिश होगी, तो आप क्या बोलेंगे? हैवी रेनफॉल। कभी आप स्ट्रॉन्ग रेनफॉल नहीं कहेंगे। ठीक है, अब जैसे आप कॉफी पी रहे हैं तो आप कहते हैं हॉट कॉफी। ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स यानी जॉइंट वर्ड्स आप यूज करते हैं बहुत ज्यादा, और ये ही क्या हो जाते हैं? ये पॉपुलर हो जाते हैं और ये फिक्स हो जाते हैं। फिर इनको हम ऐसे ही बराबर यूज करते रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए, मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स कॉमनली यूज टुगेदर, यानी दो या दो से ज्यादा शब्दों का जुड़ना, कॉम्बिनेशन, जो हम कॉमनली यूज करते हैं, एक साथ उन वर्ड्स को यूज करते हैं, और वो रेगुलर कन्वर्सेशन में भी यूज किए जाते हैं, यानी डेली बातचीत में उनको यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है? वो फिक्स हो जाते हैं, वो सेट हो जाते हैं, तो उनको उन वर्ड्स के साथ ही हमेशा यूज करना पड़ता है, उनको चेंज नहीं किया जाता है। बट मे बी अननेचुरल और ग्रामेटिकली रॉन्ग, वो आपके अननेचुरल हो सकते हैं, ग्रामेटिकली रॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि जब उनको लगातार यूज किया जा रहा है तो वो फिक्स हो जाते हैं, उनको चेंज नहीं किया जाता है, वो ऐसे ही हमेशा यूज होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया स्ट्रॉन्ग विंड का, हैवी रेनफॉल का, हॉट कॉफी का। इस टाइप के वर्ड्स ही क्या कहलाते हैं? कोलोकेशंस। ये हमेशा ऐसे ही यूज होते हैं। अब चलिए हम कुछ देखते हैं कोलोकेशंस के सेट, यानी कि हम किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ के, ज्वाइन करके कोलोकेशंस बना लेते हैं, और फिर उनको हमेशा हम बोलते रहते हैं। यानी हम बोलते तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता है कि वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक है, चलिए आज इसको हम क्लियर करेंगे बहुत ही इजी वे में कि किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करके हम कोलोकेशंस बना लेते हैं, कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं, और अपनी डेली कन्वर्सेशन में, रेगुलर कन्वर्सेशन में उन वर्ड्स को हम यूज करते हैं। फर्स्ट है नाउन प्लस नाउन, यानी संज्ञा प्लस संज्ञा। नाउन प्लस नाउन, दो शब्द हैं आपके, नाउन और नाउन, दोनों वर्ड्स नाउन हैं, उनको हम यूज करते हैं। कैसे? ईयर ड्रम, इसमें ईयर भी नाउन है, ड्रम भी नाउन है। किचन गार्डन, किचन भी नाउन है, गार्डन भी नाउन है। कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन भी आपका नाउन है, इंडस्ट्री भी नाउन है। मैंने कुछ ही वर्ड्स लिखे हैं, ऐसे तो आपके बहुत सारे, यानी कि अनलिमिटेड वर्ड्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। ऐसे देखिए, सेकंड है नाउन प्लस वर्ब, यानी नाउन के साथ वर्ब को ऐड करके भी हम कोलोकेशन बना लेते हैं। आप कहते हैं माउथ वॉश, माउथ क्या है? नाउन, वॉश क्या है? वर्ब, लेकिन हम यूज करते हैं माउथ वॉश। हेयर कट, हेयर क्या है? नाउन, कट क्या है? वर्ब। हेयर कट बोलते हैं हम लोग, बहुत बोलते हैं। आई कैचिंग, आई क्या है? नाउन, कैचिंग क्या है? वर्ब। देखा आपने कि अब आपको ये ध्यान में आ रहा होगा कि जो आप वर्ड्स बोलते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, वर्ब प्लस नाउन, यानी वर्ब के साथ हम नाउन को ऐड करके भी बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज करते हैं, कोलोकेशंस को यूज करते हैं। ध्यान कीजिए, कीप साइलेंस, आप कहते हैं। प्लेग्राउंड तो आप बहुत यूज करते हैं। शो रूम, देखिए शो क्या है आपका? शो वर्ब है, रूम नाउन है। प्ले वर्ब है, ग्राउंड नाउन है। कीप वर्ब है, साइलेंस नाउन है। ठीक है, स्विमिंग पूल, अब स्विमिंग क्या है? वर्ब है, पूल नाउन है। देखा आपने, ये क्या थे? वर्ब प्लस नाउन। एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी एडजेक्टिव के साथ नाउन को जोड़कर भी हम कोलोकेशंस बना लेते हैं। जॉइंट अकाउंट, बैंक में जाते हैं तो आप यूज करते हैं ये वर्ड जॉइंट अकाउंट। मेजर सॉल्यूशन, इंटरनल ऑर्गन। हॉट कॉफी, इसमें पहला वर्ड एडजेक्टिव है, सेकंड वर्ड नाउन है। जॉइंट अकाउंट में एडजेक्टिव और नाउन, एडजेक्टिव और नाउन, एडजेक्टिव और नाउन सेम। ठीक है, फोर्थ हमारा है एडजेक्टिव प्लस प्रेपोजिशन। हम एडजेक्टिव के साथ
प्रेपोजिशन लगाकर भी कोलोकेशन बनाते हैं। नाइस ऑफ, नाइस क्या है? एडजेक्टिव है, क्वालिटी है। ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, हम नाइस ऑफ बहुत बोलते हैं। कंसर्न्ड विद बहुत बोलते हैं। कंफर्टेबल विद बहुत बोलते हैं। एफ्रेड ऑफ, ये क्या है? ये एडजेक्टिव प्लस प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव को जोड़कर, एडवर्ब आप जानते हैं क्या होता है? वर्ब को क्वालिफाई करता है, बट एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। तो हैप्पीली मैरिड, हैप्पीली एडवर्ब है, बट मैरिड क्या है? एडजेक्टिव है। हैप्पीली मैरिड तो बहुत ज्यादा आप कॉमनली यूज करते हैं। हाईली इफेक्टिव, फुल्ली अवेयर, ये क्या है? एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए वर्ब प्लस एडवर्ब। वर्ब के साथ एडवर्ब को ऐड करके भी हम कोलोकेशंस यूज करते हैं। गो फार, गो क्या है? वर्ब, फार क्या है? एडवर्ब। गो फार, नो वेल, गो अपस्टेयर्स, ड्रॉ बैक, दीज आर वर्ब प्लस एडवर्ब। ओके, अब देखिए वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, हम वर्ब के साथ प्रेपोजिशन को भी ऐड करते हैं। प्रेफर टू, प्रेफर क्या है? वर्ब, टू क्या है? प्रेपोजिशन। आस्क फॉर, एग्री विद, अलाउ फॉर, प्रे टू, ये क्या है? आपके वर्ब प्लस प्रेपोजिशंस। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्ब प्लस वर्ब। अब हम एडवर्ब के साथ, पहले एडवर्ब आएगा, बाद में आपका वर्ब आएगा। एडवर्ब प्लस वर्ब। क्वाइट क्या है? एडवर्ब। एग्री क्या है? वर्ब। क्वाइट एग्री। बैडली डैमेज, इस टाइप के वर्ड्स क्या है? ये एडवर्ब प्लस वर्ब। नेक्स्ट देखिए प्रेपोजिशन प्लस नाउन। प्रेपोजिशन के साथ हम नाउन लगाकर भी यूज करते हैं। अंडरग्राउंड, अंडर क्या है? प्रेपोजिशन, ग्राउंड तो नाउन है। ओवरकोट, ओवर क्या है? प्रेपोजिशन, कोट तो हमारा नाउन है। अपस्टेयर्स, अप क्या है? प्रेपोजिशन, स्टेयर्स नाउन है। अंडरवर्ड, अंडर क्या है? प्रेपोजिशन, वर्ड क्या है? नाउन है। ये क्या है? प्रेपोजिशन प्लस नाउन। देन है प्रेपोजिशन प्लस वर्ब। अब प्रेपोजिशन के साथ हम वर्ब भी यूज करते हैं, जैसे आउटपुट, इनपुट। आप किसी भी चीज में आप बोलते हैं आउटपुट क्या है, उसका इनपुट क्या है, यानी आउटपुट और इनपुट। आउट हमारा क्या है? प्रेपोजिशन, पुट वर्ब है। ठीक है, इनपुट, इन प्रेपोजिशन, पुट वर्ब है। अंडरकट, अंडर प्रेपोजिशन, कट वर्ब है। डाउनफॉल, डाउन प्रेपोजिशन, फॉल वर्ब है। ठीक है, अब देखिए नाउन प्लस जीरेंड। जीरेंड क्या होता है? वर्ब में आईएनजी फॉर्म होती है जो एज अ नाउन काम करती है, उसे हम कहते हैं जीरेंड। वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी होती है और वो एज अ नाउन काम करती है। अब इस जीरेंड को हम नाउन के साथ जोड़ के कैसे यूज करते हैं? डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग, डे क्या है? नाउन, ड्रीमिंग क्या है? जीरेंड। बुक नाउन, बुक बाइंडिंग, बुक क्या है? नाउन, बाइंडिंग क्या है? जीरेंड। बर्ड क्या है? नाउन, वॉचिंग क्या है? जीरेंड। बर्ड वॉचिंग, बुक बाइंडिंग, डे ड्रीमिंग। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको पढ़ के मुझको भी समझ आया कि जो हम डेली लाइफ में इतने सारे कोलोकेशंस यूज करते हैं, तो कभी हमने ये ध्यान नहीं दिया कि वो किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम जोड़ के यूज करते हैं। बस जो बोलते रहे, बोल बोल के वो हम उन वर्ड्स के हैबिचुअल हो गए। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ के, देख के समझ में आया कि हम कितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन कर लेते हैं और अपने मन से कोलोकेशंस बना लेते हैं और वो हमारे रेगुलर कन्वर्सेशन में यूज होती रहती हैं, फिक्स हो जाती हैं। देखा, नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस वर्ब, वर्ब प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस प्रेपोजिशन, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, वर्ब प्लस एडवर्ब, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, एडवर्ब प्लस वर्ब, preposition plus noun, preposition plus verb, noun plus gerund। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है और इस टॉपिक को समझ के, देख के, पढ़ के मुझको तो बहुत मजा आया, क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारे इंग्लिश के कोलोकेशंस यूज करती थी, लेकिन कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि हम किन पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करके यूज करते हैं। बस केवल बोलते जा रहे थे तो वो हमारी जबान पे चढ़ जाते हैं, यानी वो हमारी कन्वर्सेशन में सेट हो जाते हैं। लेकिन इसको पढ़ के, समझ के, देख के बहुत नॉलेज हुई, बहुत समझ में आया, बहुत से डाउट्स क्लियर हुए। इसलिए आप लोग भी ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और नॉलेज गेन कीजिए, अपनी कन्वर्सेशन को परफेक्ट बनाइए, कोलोकेशंस यूज कीजिए धड़ाधड़। लेकिन इतना तो नॉलेज रखिए कि आप जो कोलोकेशंस यूज कर रहे हैं वो किन पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करके बने हैं। प्लीज कीप वॉचिंग। बाय बाय।